हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो कल जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, मैंने नीम कुरली बाबा के कैची धाम आश्रम में गए थे। मैं गया था और मेरे फ्रेंड साहिल गए थे। उसके बाद हम नैनीताल गए थे और हमारा एक दिन का सफ़र था। दिल्ली से हम गए थे कैची धाम घूमने के लिए। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी। बहुत दिनों से घूमने फिरना नहीं हुआ था और कुछ परेशानी भी चल रही थी। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो बाबा के आश्रम में घूम के आए। तो मैंने सोचा कि उस वीडियो को अपलोड करने के बाद बहुत सारी जो डिटेल है वो मैंने उस वीडियो के अंदर शेयर नहीं की। जैसे कि ट्रैवलिंग का क्या खर्चा है, कब कब ट्रेन जाती है वहाँ पे बस की सर्विस क्या है, कार की सर्विस क्या है, क्या रेंट है, रूम क्या है, बाथरूम वगैरह करने के लिए टॉयलेट्स वगैरह बने हैं नहीं बने। तो उन सब चीज़ों के लिए जो भी वीडियो में डिटेल होनी थी मैंने उस वीडियो में शेयर नहीं किया, क्योंकि उस वीडियो में लंबा हो जाता। तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि कैची धाम आश्रम आप दिल्ली से कैसे जा सकते हैं या किसी भी स्टेट से कैसे जा सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे रहने खाने पीने का क्या प्रोग्राम होता है। उसके बाद वहाँ से नैनीताल आप कितने दिनों में कितने देर में घूम सकते हैं। और एक दिन के अंदर अगर जल्दी जल्दी आपको घूमना हो तो कहाँ कहाँ प्लेसेस जो है वो आप घूमना अच्छा पसंद करोगे। तो उसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो में शेयर बता देता हूँ। तो सबसे पहले कैची धाम आश्रम जो नीम करोली बाबा का आश्रम है, वहाँ पर मैं ही नहीं, बहुत बड़े बड़े जैसे कि एप्पल के जो फाउंडर होते हैं, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग हो गए और विराट कोहली हो गए, और बहुत ही बड़े बड़े लोग वहाँ पे नीम करोली बाबा के आश्रम में जाते हैं, ध्यान लगाने के लिए जाते हैं। वहाँ उनको पीस मिलता है, शांति मिलता है। जो चीज़ उनके मन में जो दुख रहता है उस चीज़ को वो बताते हैं वहाँ पे, तो उनको रिलीफ मिलता है उस चीज़ से। तो आपको भी एक बार ज़रूर जाना चाहिए। जाने का रास्ता मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आप जा सकते हो। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर आप किसी अदर स्टेट से आ रहे हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश से हो, मान लो कि एग्जांपल के तौर पे झारखंड हो, बिहार हो, कहीं से भी अगर आप बाहर से आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली में आ जाओ। दिल्ली में आपको पता है कि 4 से 5 स्टेशन है, जैसे कि गाज़ियाबाद हो गया, साहिबाबाद हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, ओल्ड दिल्ली हो गया और एक आनंद विहार हो गया। ये 4-5 स्टेशन है। यहाँ पे 3 से 4 रेल जो है वहाँ पर जाती है। वहाँ पे नीम करोली बाबा जाने के लिए वहाँ उनके पास कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, तो नियर बाय एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम होता है काठगोदाम, जो कि हल्द्वानी के बाद आता है। काठगोदाम आप सर्च करो वहाँ पे तो आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले दिल्ली से काठगोदाम की एक ट्रेन बुक करनी है। हमारी जो ट्रेन थी, जो मैं जिस ट्रेन से गया था उसका नाम है रानीखेत एक्सप्रेस, जो कि 10:30 बजे के आसपास मेरे यहाँ घर के पास में साहिबाबाद से मिली थी मुझे। वैसे 9 साढ़े 9 बजे के आसपास वो न्यू दिल्ली या ओल्ड दिल्ली से चलती है। वहाँ से सीधा वो आपको काठगोदाम लेके जाएगी। तो मैं एक दिन का जो सफ़र बता रहा हूँ आपको, एक दिन का पूरा बता रहा हूँ जो कि मैंने ट्रैवल किया था, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप बैचलर हैं या जॉब करते हो तो आप कैसे एक दिन के लिए वहाँ घूमने जा सकते हो। रात में या ओल्ड दिल्ली से या साहिबाबाद से कहीं से भी ट्रेन पकड़ लो, जो कि वो आपको सुबह 4 या 5 बजे के आसपास काठगोदाम उतार देगी। जैसे ही वहाँ से आप काठगोदाम उतरोगे, सबसे पहले बता देता हूँ ट्रेन का हमारा टिकट कितना लगा। हमारा क्योंकि अचानक से प्लान बना था, इस वजह से हमारा ट्रेन का जो टिकट था वो था 100 रुपीज़। साहिबाबाद से कोट काठगोदाम का 100 रुपीज़ जनरल का टिकट था, जो कि जनरल में सीट हमें इजीली मिल गई थी। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ था लेकिन सीट आसानी से मिल जाती है। उसके बाद अगर आप स्लीपर करवाना चाहते हो तो पहले से बुकिंग करवा लो, जिसका 200 या 195 करके कुछ प्राइस है, वो आपसे लिया जाएगा। उसके बाद जब आप 4 या 5 बजे के आसपास आप काठगोदाम उतर जाओगे तो जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलोगे आपको सीधा वो नीम करोली बाबा की टैक्सी आपको मिलने लगी। टैक्सी पे थोड़ा सा ट्रस्ट आपको करना है नहीं करना है, क्योंकि टैक्सी वाले अपना रेट बदलते रहते हैं। कभी वो 200 चार्जेस करेंगे, कभी वो 300, जैसी उनकी गाड़ी रहेगी। जैसे छोटो मारुति जैसी गाड़ी रहेगी तो उसका 200 रहेगा, थोड़ी सी अच्छी गाड़ी इनोवा जैसी रहेगी तो उसका 300 चार्जेस रहेगा। तो ये आपको प्रीफर करना है कि अगर आप फैमिली के साथ गए हो तो आप अच्छी इनोवा वगैरह में बुक करके जा सकते हो। नहीं तो अगर आप सिंगल हो, अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो, तो आप बस भी सर्विस कर सकते हो। बस की सर्विस थोड़ा सा मैं वहाँ कहूँगा ख़राब है, या दिल्ली गाज़ियाबाद इन सब कंपैरिजन के मुकाबले बस की सर्विस इस वजह से थोड़ा ख़राब है क्योंकि वहाँ बस कब आती है, कौन सी बस जाएगी, वो खुद कन्फ्यूजन रहता है। और वहाँ के लोग ज़्यादा इस तरीके के बारे में शेयर नहीं करते हैं, बता नहीं रहते कि हाँ बस आ जाएगी, यहाँ पे खड़े रहो, आ जाएगी खड़े रहो। हर कम से कम हमारे पास से 10 या 15 बस गुजरी। हम जिस बस से पूछते थे वो सीधा नैनीताल का एड्रेस बताते थे, नैनीताल जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे नीम करोली बाबा के जाने के लिए बसेस कम चल रही थी वहाँ, ऐसा मुझे पर्सनली लगा। लास्ट में एक बस आई जो कि रानीखेत जा रही थी। उस रानीखेत वाले बस से हमने पूछा कि नीम करोली आश्रम जाएंगे, तो बोला कि हाँ जाएंगे। तो उस बस में हम बैठ गए। बस का भी किराया बहुत सारे लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपसे ज़्यादा भी मांग सकते हैं, कम भी मांग सकते हैं। हमारे से 200 पर पर्सन मांगा गया, लेकिन हमने बोला कि जब ऑटो टैक्सी का किराया 200 है तो आप क्यों 200 ले रहे हैं। तो उन्होंने 100 रुपये में हमें एक एक बंदे को लेके गए। वहाँ पे 80 रुपीज़ वैसे बस का टिकट होता है, लेकिन वो आपसे 100 रुपीज़ चार्जेस करेंगे, आप दे दो, कोई इशू नहीं है। तो 100 रुपीज़ में वो आपको सीधा नीम करोली बाबा के आश्रम में उतार देंगे। वहाँ उतारने के बाद सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है वो होता है वॉशरूम का।
वॉशरूम वहाँ पे जल्दी मिलता नहीं। अगर आप होटल ले रहे हो तो आपको होटल में वॉशरूम मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं सिर्फ मैं वॉशरूम वगैरह करके उसके बाद फिर चले जाऊँगा, तो उसकी बड़ी दिक्कत है। एक एक आदमी हमने ऐसा देखा कि हमें नहाना था और वॉशरूम वगैरह करना था, उसके 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे वो, बस एक बार नहाने के। तो इस वजह से हमने प्रीफर किया कि हम और साहिल चले गए। वहाँ पे पास में आपने देखा नदी है, हमने बोला कि वैसे भी यहाँ पे गर्म पानी से नहाने से अच्छा है कि थोड़ा सा चिल्ड पानी में और नेचुरल पानी में नहाते हैं। तो इस वजह से हमने वहाँ पे नदी में नहा लिया। और वहाँ पे नदी में नहाने के बाद वहाँ पे होटल वगैरह की अगर सुविधा बोले तो 500 से होटल स्टार्ट हो जाते हैं। 500, 1000, 200 के आपको जो होटल मिल जाएंगे। अगर आप स्टे वहाँ करना चाहते हो एक दिनों के लिए, वहाँ पे आश्रम भी अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप आश्रम में भी रुक सकते हो थोड़ी देर के लिए। लेकिन हमने होटल नहीं लिया क्योंकि हमें एक दिन के अंदर घूमना था, इस वजह से हम एक दिन के अंदर निकल गए। तो वहाँ पे हमने कम से कम 1.5-2 घंटे के आसपास में लाइन वगैरह में खड़े रहे। लाइन के अंदर गए, अंदर में मंदिर में पूजा की। पूजा करने के बाद मोबाइल वगैरह अंदर में अलाउ नहीं, आप लेके रख सकते हो अपने पास में, लेकिन फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है वहाँ पे। तो मंदिर वगैरह में जब आप घूम लोगे, अच्छे से दर्शन कर लोगे, उसके बाद आपको एक हनुमान चालीसा दिया जाएगा। हनुमान चालीसा वहाँ बैठ के आप पाठ कर लो, थोड़ा सा पढ़ो, शांति में ध्यान धरो। उसके बाद फिर वहाँ से आप निकल जाओ। जैसे वहाँ से आप बाहर निकलोगे, बाहर निकलने के बाद आपको थोड़ा बहुत अगर कुछ खाना पीना तो खा सकते हो। जैसे कि एक पराठा मिल रहा था, आलू का पराठा, वो 100 रुपीज़ का मिल रहा था। ब्रेड चॉप मिल रहा था 20 रुपीज़ का। तो छोटे मोटे जो फास्ट फूड होते हैं वो सब चीज़ें आप खा सकते हो। नहीं तो वहाँ से आपको टैक्सी और बस दोनों मिल जाएगा। कहाँ के लिए? नैनीताल के लिए। नैनीताल वहाँ से 15 से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि मुझे लगता है कि 45 मिनट या 1 घंटे का रास्ता होता है कार से। वो आसानी से आपको ले जाकर पहुंचा देंगे। जो बस का किराया हमारा जो लगा नैनीताल जाने का, वो लगा था 50 रुपीज़ पर पर्सन। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि बस पहले से ही रानीखेत से उधर से भर कर आती है, तो इस वजह से वहाँ पे नैनीताल में लोगों को वहाँ पे बैठाते नहीं है बाबा करौली धाम के आश्रम के पास, क्योंकि पहले से ही वहाँ पे रूल है कि बस अगर पूरी तरीके से सीट फुल हो जाती तो वो आपको जल्दी बैठाएंगे नहीं। तो ये दिक्कत आपको झेलना पड़ सकता है। 2-4 बस आप छूटेगी, लेकिन एक बस आप पकड़ लो। नहीं तो आप अगर टैक्सी से जाना चाहते हो तो टैक्सी वाले 200 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आपको वहाँ पर नैनीताल ले जाकर छोड़ देंगे। हमने बस प्रीफर किया। हमने हर जगह बस प्रीफर किया कि हमारा कम से कम बजट में हम घूम सके। तो उसके बाद हमने बस लिया, वहाँ से बस सीधा हमें बैठाकर लेके गई नैनीताल। नैनीताल बस स्टैंड में उतारा हमें। नैनीताल बस स्टैंड से उतरने के 100 से 200 मीटर जब आप चलोगे ऊपर में, तो वहाँ पे आपको जो ताल है, जो पानी का लेक है, वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप बोटिंग वगैरह करना चाहते हो तो बोटिंग कर सकते हो। बोटिंग का हाफ जो राउंड लेगा वो 320 है, और 420 के अंदर आप नैनीताल फुल राउंड करवाया जाएगा बोट के थ्रू। तो ये भी आप कर सकते हो। तो हमने वहाँ पे बोटिंग वगैरह प्रीफर नहीं की, क्योंकि हमें बोटिंग करना नहीं था। पहले भी हम बोटिंग बहुत बार कर चुके हैं, तो वहाँ पे बोटिंग करने का कोई हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा था, तो हमने बोटिंग नहीं की। फिर उसके बाद वहाँ से थोड़ा बहुत हमने आराम किया, बैठा। वहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए मॉल रोड के लिए, क्योंकि नैनीताल से साइड में जाते रहोगे तो वहाँ पर रोड में पास में ही वहाँ पर आपको मॉल रोड मिल जाएगा। मॉल रोड पे घूम सकते हो। वहाँ पे नैनीताल का जू भी है ऊपर में, वहाँ पे भी आप 60 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। हमारे पास टाइम कम था, इस वजह से हमने जू नहीं घूमा, और जू में देखने को कोई चीज़ नहीं होती, सेम जानवर दिखते हैं, तो जू हमने प्रीफर नहीं किया। मॉल रोड घूमते 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 पास में ही आपको नैना देवी टेम्पल मिल जाएगा, जो कि एकदम जो है वहाँ पे लास्ट में है। जैसे आप झील खत्म करोगे, जैसे आप लेक खत्म करोगे, तो लास्ट में नैना देवी मंदिर है, तो वो आप घूम सकते हो। बहुत ही अच्छा मंदिर है। वहाँ पे कुछ फास्ट फूड खा सकते हैं, जैसे मोमोज वगैरह, चाउमीन। शॉपिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे टी शर्ट्स वगैरह, लड़कियों को कपड़े, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें मिल रही थी। तो वहाँ पे हमने नैनीताल के पास में नैना देवी मंदिर भी घूम लिया, ताल भी घूम लिया, और ऊपर अगर जू घूमना चाहते तो जू भी घूम सकते हो। उसके बाद थोड़ा बहुत आसपास में और भी जगह थे, लेकिन हम क्या हुआ था कि हमने वहाँ पे रूम नहीं लिया था, इस वजह से हम थक गए थे। थक के बाद हमने बोला कि चलो शाम को ट्रेन भी पकड़नी है, तो इस वजह से, क्योंकि रात में 8:30 बजे के बाद काठगोदाम से ही वापस हमारी ट्रेन थी, तो हमें वापस ट्रेन पकड़ के घर भी आना था। तो इस वजह से वहाँ से हमने ट्रेन प्रीफर किया, तो वहाँ से हमने बस पकड़ा। एक और चीज़ की मैं आपको चेतावनी दे देता हूँ कि नैनीताल में जो बस की सर्विस है, थोड़ा सा मुझे पर्सनली ख़राब लगा, क्योंकि वहाँ पे जब आप टूरिस्ट के लिए जाओगे तो वहाँ पे क्या रहता है ना कि बस में आपको डायरेक्ट सीट नहीं मिलेगी। वहाँ बहुत ही लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हो। लाइन लगाने के बाद आप जब काउंटर के पास जाओगे, वहाँ पे आपको बिल मिलेगा, वहाँ पे आपको बस का नंबर मिलेगा, उस बस के नंबर पे आप जाकर बैठोगे। मैं ये लाइन और बाकी सारी चीज़ों को नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे 4-5 काउंटर कम से कम रहने चाहिए, कि लेडीज़ के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है, बाकी किसी और के लिए अलग है, दिव्यांगजनों के लिए। तो इस तरीके का कुछ लाइन आपको बनाकर रखना चाहिए, ताकि टूरिस्ट जल्दी हमें कम से कम 1-1.5 घंटे लग गए उस लाइन में खड़े रहने के बाद। उसके बाद हमें बस मिली, और बस फिर हमें 75 रुपीज़ में काठगोदाम लेकर गई, और काठगोदाम ले जाकर छोड़ने के बाद वहाँ से 8:30 बजे हमारी ट्रेन थी, और ट्रेन पकड़ के हम वापस साहिबाबाद अपने घर दिल्ली गए, वापस आ गए। तो ये एक दिन का बजट था हमारा, जो कि आपको मैंने बताया। कम से कम 500 से 600 हमारे लग गए, जो कि थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग और बस ऑटो का खर्चा जा, खाने पीने का थोड़ा बहुत कुछ खर्चा लगा। तो 500 से 600 में आप एक दिन के लिए नैनीताल और नीम करौली बाबा का आश्रम घूम सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, जो कि थोड़ा बहुत मैंने आपको डिटेल में शेयर कर दिया कि कहाँ कहाँ घूम सकते हो एक दिन में, क्योंकि मेरे बैचलर भाई लोग अगर घूमने जाना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने ये प्लान शेयर कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में।